अगर आपको इन तीन चीज़ों के बारे में नहीं पता और आप सऊदीया से छुट्टी जा रहे हो, अपने होम कंट्री ट्रैवल कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाए या एयरपोर्ट पर आपको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़े। वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले नंबर पर तो आपका ये चेक कर लें कि आपका अकामा वैलिड है कि नहीं है। अक्सर दोस्त परदेसी भाई ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि मेरा अकामा इस दिन को, इस महीने को एक्सपायर हो रहा है। तो एयरपोर्ट पर जो मुश्किल आती है वो इसमें भी आती है कि आपका अकामा एक्सपायर होता है, आपका अकामे का एक दिन गुजर गया होता है एक्सपायर हुए, या कुछ घंटे ही गुजर गए होती है, एक दिन से 2 घंटे या 1 घंटे ऊपर है, तब भी आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, या आपको वो वापस भेज देंगे क्योंकि आपका अकामा एक्सपायर होगा। दूसरे नंबर पर जो सबसे अहम गलती है, और अक्सर जो परदेसी भाई हैं वो यहीं पे जाके फंस जाते हैं, एयरपोर्ट पर आप जाते हो तो यहीं पे आप जाके फंस जाती हो। ये सब दूसरी अहम गलती कौन सी है? जब आपका कफ़ील आपका कफ़ील आपकी छुट्टी लगाती है तो वो एक वीज़ा इशू करती है, उसका नाम होता है एग्जिट री एंट्री वीज़ा। एग्जिट री एंट्री वीज़ा क्या है? लेकिन जब आपकी छुट्टी लगती है ना, जब कफ़ील आपकी छुट्टी लगाता है या आपकी कंपनी आपकी छुट्टी लगाती है तो एक वीज़ा इशू करती है, उसको कहते हैं एग्जिट री एंट्री वीज़ा। उस पर 2 चीज़ें मेंशन होती हैं और वही सबसे अहम चीज़ें हैं। पहले नंबर पर जो चीज़ है वो ये है कि उस पर मेंशन होता है कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए, 1 माह के लिए, 2 माह के लिए, या कितने टाइम के लिए अपनी होम कंट्री जा रही हो, छुट्टी जा रही हो। और दूसरी जो सबसे अहम चीज़ जो एयरपोर्ट पर अक्सर परदेशियों को इसकी वजह से मुश्किल का सामना करना पड़ता है वो ये है कि उसमें लिखा होता है जब वो छुट्टी लगती है ना, जिस टाइम वो छुट्टी आपकी इशू होती है, कफ़ील या अपनी छुट्टी लगाता है, उसी के साथ उस पर में ये भी मेंशन होता है कि आपको इस टाइम से पहले सऊदीया छोड़कर अपने मुल्क की तरफ सफ़र करना है, या रात को 12 बजे सफ़र करना है, 2 दिन के बाद सफ़र करना है, 3 दिन के बाद सफ़र करना है। ये डेट मेंशन होती है, उसके टाइम मेंशन होता है उसके ऊपर, इस दिन को इतने बजे आप इस दिन को इतने बजे आपको ट्रैवल करना है। तीसरी चीज़ क्या है जो अक्सर हमारी मुश्किल का सामना जिस चीज़ पर हमें करना पड़ता है वो ये है कि आप ये ध्यान कर लें, मेक श्योर कर लें कि आपका कोई वायलेशन पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब आपने कोई वायलेशन की है, उसकी आपने अमाउंट पे नहीं की, तो इस वजह से भी आपको एयरपोर्ट पर रोका जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है और आपको तब तक वहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा जब तक आप अपना वायलेशन जो है आपने की हुई है उसकी पेमेंट वहाँ पे क्लियर नहीं कर देते। और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान में रख लेंगे, अगर आप एक कमरे में रह रहे हो और उसमें वाईफाई लगा हुआ है, कोई भी वाईफाई इंटरनेट वगैरह लगा हुआ है और वो आपके नाम पर रजिस्टर है, अगर उसका बिल भी पे आपने नहीं किया तो तब भी आपको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा और तब तक वहाँ से जाने की इजाज़त आपको नहीं मिलेगी जब तक आप अपने जितने भी आपकी ड्यूज़ हैं, जितने भी आप पर अमाउंट आ रही है वो अपनी पे नहीं कर देते। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें लाजमी जाने से पहले चेक कर लें। अगर आप चेक नहीं करेंगे इन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़, छोटी सी चीज़ भी, आपकी वाईफाई का अगर बिल ही पे नहीं हुआ तब भी आपको रोक लिया जाएगा, आपका टिकट ज़ाया हो जाएगा, आपकी छुट्टी ज़ाया हो जाएगी। तो एक छोटी सी चीज़ से आपको इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये लाजमी चेक कर लें ये 3 चीज़ें छुट्टी जाने से पहले कि क्या आपकी ये 3 चीज़ें क्लियर हैं और ये कैसे चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि तीनों चीज़ें आप अपने मोबाइल फ़ोन पर 1-2 मिनट के अंदर कैसे चेक कर सकते हैं।